सो हाय व्हाट्सअप, दिस इज आयुष फ्रॉम माय क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टॉप 5 आईपीयू कॉलेजेस जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं एडमिशन के लिए, या फिर इन्हीं को कंसिडर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में आप बाकी कॉलेजेस की तरफ आएँ तो उस हिसाब से रहेगा। तो फटाफट से मैं शुरू कर देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास कॉलेज है यूएसआईसीटी, यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 1999 में ये कॉलेज बनाया गया था। 60 एकर्स का इसका पूरा कैंपस है। जीजीएस आईपीयू का मेन कैंपस ही यही है, यूएसआईसीटी द्वारका के अंदर सिचुएटेड है ये। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका द्वारका सेक्टर 14 रहता है। एनआरएफ रैंकिंग इसकी 74 है, जो कि 2021 में 108 थी, घट के या फिर मैं बोलूँ बढ़ गई है और 74 हो गई है, जो कि एक अच्छी बात है इस यूनिवर्सिटी के लिए। मोड ऑफ एडमिशन यहाँ का जेई मेन रहता है। जेई मेन में अच्छी खासी रैंक लाने के बाद, इतनी भी अच्छी नहीं चाहिए, लोअर रैंक पे यानी कि ठीक ठाक रैंक है तो आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा। अच्छी खासे कॉलेज में आपको CSIT EC भी मिल जाएगी। ठीक है, थोड़े लोअर में जाएंगे तो CS वगैरह आपको मिल भी सकती है अगर आपकी बहुत ज़्यादा 3-3, 4-4 रैंक रहेंगे तो वो सब बात की बातें। पहले मैं आपको यहाँ पे कॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ। तो यूएसआईसीटी के अंदर एडमिशन के लिए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना होगा, जो कि जेई मेन की रैंक के बेसिस पे वो काउंसलिंग होती है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यूएसआईसीटी के अंदर टोटल हमारी 180 सीट्स हैं। मैं आपको कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ। जनरल की कट ऑफ आउटसाइड दिल्ली और इनसाइड के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या गई थी लास्ट ईयर। दिल्ली कैंडिडेट की 17,000 अराउंड गई थी और आउटसाइड दिल्ली की 15,000 अराउंड गई थी। फीस की बात करें तो 79,000 के अराउंड हमारी टोटल फीस है, जिसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है। हॉस्टल या मेस आपको अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, लास्ट ईयर काफ़ी सारे कॉलेजेस में जीजीएस आईपीयू के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस भी हैं और या फिर मेन यूनिवर्सिटी पे सबकी फीस थोड़ी थोड़ी बढ़ी है। तो फीस को एक बार आप कॉलेज से वेरीफाई कर लें। 30-40 हज़ार, 20-25 हज़ार का ही अंतर आया है, ज़्यादा अंतर भी नहीं आया है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ का 45 लाख पर एनम गया था, जो कि एडोबी कंपनी ने दिया था। एवरेज पैकेज यहाँ का 12 लाख पर एनम है। अच्छी बात यह है कि आईपीयू का मेन कैंपस है, आईपीयू में सबसे बेस्ट कॉलेज है और कम बच्चे हैं, 180 स्टूडेंट्स ही हैं बीटेक के एक बैच के अंदर, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ी सी बेकार बात क्या है, 85% ऑफ द स्टूडेंट्स दिल्ली कैंडिडेट ही हैं, यानी कि यहाँ पे कोटा मिला हुआ है दिल्ली के बच्चों को। कितनी अच्छी बात है दिल्ली के बच्चों के लिए कि 85% बच्चे दिल्ली के ही रहेंगे और 15% बच्चे जो रहेंगे आउटसाइड दिल्ली रहेंगे। और दूसरी थोड़ी सी बुरी बात है, हरियाली कम है बस। आ जाते हैं हमारे दूसरे कॉलेज की तरफ, मेट महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी 1999 में बनाया गया था। 40-45 एकर्स का इसका कैंपस है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका रिठाला रहता है। एनआरएफ रैंकिंग इसकी 201 से 250 के बीच में रहती है। मोड ऑफ एडमिशन यार वही जेई मेन के थ्रू है। जेई मेन में आप ठीक ठाक रैंक ले आओ, उसके बाद में आप जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होती है आप उसको भर सकते हो। उसके लिए अपनी पूरी हेल्प रहेगी आगे तक। बाकी अभी आप बस सुन लो, समझ लो चीज़ें क्या हैं। यहाँ पे टोटल हमारी 2 शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। मैक्सिमम सीट्स हमारी मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ही है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 840 सीट्स हैं और सेकेंड शिफ्ट के अंदर 60 सीट्स हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ थर्ड राउंड के लिए, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए मॉर्निंग शिफ्ट के लिए, तो आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी 24,000 के अराउंड कंप्यूटर साइंस की और इनसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी 36,000 के अराउंड मॉर्निंग शिफ्ट की। अगर मैं बात करता हूँ इवनिंग शिफ्ट के लिए, दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, वो गई थी हमारी 44,000 अराउंड गई थी हमारे दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी हमारी 28,000। फीस यहाँ की 1,45,000 के अराउंड रहती है। अगर आपको हॉस्टल एमएस लेना तो आपको अलग से इंक्लूड करवाना पड़ेगा, अलग से उसके पैसे देने पड़ेंगे। प्लेसमेंट्स की बात करें, 57 लाख पर एनम यहाँ का हाईएस्ट पैकेज था और अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज यहाँ का 13 लाख पर एनम के अराउंड है। बढ़िया बात यह है कि यहाँ का अटेंडेंस का सीन नहीं है। बहुत आप कम कॉलेज भी जाएंगे तब भी चलेगा, अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है। चिल है, टाइम फ्री रहता है, साइड हसल्स वगैरह कर सकते हैं, अच्छे खासे दोस्त बन पाते हैं, पेयर ग्रुप बन पाता है, एक प्लेसमेंट्स अच्छी लगती है तो बच्चों का माइंड भी उसी डायरेक्शन में, अच्छी खासी रैंक के बच्चे आ रहे हैं तो फिर वही उस डायरेक्शन में प्रोडक्टिवनेस को ही सोचते हैं, प्रोडक्टिवनेस से काम करते हैं और अच्छा कॉलेज है। बुरी बात है क्या है, कुछ ऐसा खास कोई फेस्ट वगैरह नहीं होता कि जिसको आप बोल सके हाँ भाई हमारे कॉलेज का, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो दूसरी बात ये बेकार है कि जो कोर हमारी ब्रांचेज है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन है, उनका प्लेसमेंट का हाल थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ। तो कोशिश करो इलेक्ट्रिकल दिख रहा हो उससे नीचे ना जाओ, अनलेस एंड अनटिल अगर आप चाहते ना हो खुद से जाना। स्पोर्ट्स कल्चर वगैरह ऐसा कुछ इतना तगड़ा है नहीं, बाकी फिर भी धीरे धीरे कॉलेजेस ग्रो कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे आ रहा है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा MSIT महाराजा सुरेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा एक डिसेंट कॉलेज है, कैंपस इतना सुंदर नहीं है। 8-9 एकर्स के अराउंड इसका कैंपस है। खाली बीटेक ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं तो उस हिसाब से इसका कैंपस मुझे फिर भी छोटा लगता है। मेरे को अपने कॉलेज का भी छोटा लगता है, मेरे को सब कॉलेज का छोटा लगता है, वो बात छोड़ो। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसके 2 रहते हैं, दाबरी मोड़ और हमारा जनकपुरी ईस्ट और वेस्ट।
ये 3 स्टेशन हो गए। NRF रैंकिंग इसकी वही 2021 में इसकी जो देखी गई थी वो 200 से 251 के बीच में थी। मोड ऑफ एडमिशन वही JEE के थ्रू होता है। JEE में अच्छी खासी रैंक लिया हो, उसके बाद में GSIP गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हो, उसमें चॉइस फिलिंग वगैरह करो, सही से करना चीज़ें और तब आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। इसमें भी 2 शिफ्ट चलती हैं। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 480 सीट्स हैं और सेकंड शिफ्ट के अंदर हमारी 180 सीट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ऐसा कोई अंतर होता नहीं, 1 से 2 घंटे का ही होता है, तो दोनों में से कोई भी शिफ्ट ले सकते हो आप। कट ऑफ की बात करता हूँ थर्ड राउंड में। सबसे पहले मैं बात करूँगा फर्स्ट शिफ्ट की, जो कि मॉर्निंग की शिफ्ट है। मॉर्निंग की शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जनरल की ही बात करेंगे। दिल्ली कैंडिडेट के लिए गई थी हमारी 58,000 के अराउंड, आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट की गई थी हमारी 35,000 के अराउंड। इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो दिल्ली कैंडिडेट के लिए गई थी हमारी 63,000 अराउंड और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए गई थी 37,000 अराउंड। फीस की बात करें 1,40,000 होती है यहाँ पे विदाउट हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हैं, मेस लेना चाहते हैं तो थोड़े से आपको अलग से चार्जेस पे करने पड़ेंगे। 40-50 हज़ार अपने महीने के बढ़ा लो, महीने के नहीं साल के बढ़ा लो। प्लेसमेंट हाईएस्ट गया था 1.8 करोड़ जो कि ऑफ कैंपस था, और अगर मैं ऑन कैंपस बात करूं तो वो गया था हाईएस्ट हमारा 30 लाख के अराउंड, और अगर मैं बात करूं एवरेज पैकेज की तो वो हमारा 13 लाख पर एनम के अराउंड रहता है। अच्छी बात यह है कि पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है, प्लेसमेंट थोड़ी ठीक ठाक है, ठीक है, और कैंपस लाइफ भी ज़्यादा तगड़ी तो नहीं लेकिन ठीक ठीक है। बुरी बात यही है यार कि जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप कोई ब्रांच लेते हैं तो बेटर रहेगा। अगर आपने EC ट्रिपल यहाँ पे हैं तो टोटल 4 ही ब्रांचेस CSIT EC ट्रिपल, अगर आप EC ट्रिपल रहेंगे तो उनका थोड़ा सा बुरा हाल है। बाकी EC के बच्चे भी अच्छी खासी प्लेसमेंट्स को क्रैक कर रहे हैं। देखिए वो आप पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। 4th नंबर पे आ जाता है मेरा खुद का कॉलेज। अनबायस तरीके से बताऊंगा, भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BPIT। एस्टैब्लिश करा गया था 2005 में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसके रिठाला और रोहिणी सेक्टर 17-18 रहता है हमारा, जो कि येलो लाइन और रेड लाइन दोनों के पास रहता है। ये दोनों DTU के पास है, DTU के बहुत पास है BPIT। NRF रैंकिंग वही इसकी 251 से 300 के बीच में है। मोड ऑफ एडमिशन वही JEE के थ्रू होगा। JEE का में आपको ठीक ठाक रैंक लानी होगी, फिर उसके बाद में आप GSIP गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हैं, और अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो आपको इसमें एडमिशन मिल भी सकता है। ऊपर के भी कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल सकता है। नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। बीटेक के लिए टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स हैं 600। एक ही शिफ्ट है, 2 शिफ्ट नहीं है। मॉर्निंग वाली कह लो चाहे उसे इवनिंग वाली कह लो, एक ही शिफ्ट है 8 से, हमारी 9:30 से 5 तक चलती है। कट ऑफ जो राउंड 3 की जो गई थी हमारी आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए, वो गई थी हमारी 83,000 के अराउंड, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए गई थी हमारी 44,000 के अराउंड। दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 83,000 के अराउंड और आउटसाइड के लिए 44,000 के अराउंड। फीस यहाँ की थोड़ी सी बढ़ गई है, 1,70,000 के आसपास आपको पूरे साल की एक फीस पड़ जाती है। अगर आपको हॉस्टल MS लेना है तो आपको अलग से लेना पड़ेगा। प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाईएस्ट पैकेज लास्ट यहाँ पे 69 लाख पर एनम गया था, जो कि हमारे गूगल ने दिया था, और साथ में हमारा एवरेज पैकेज वहाँ पे बन रहा था करीबन 9.07 लाख पर एनम के अराउंड। सबसे अच्छी बात क्या रहती है BPIT में आने के लिए, यहाँ पे आपको पीयर ग्रुप थोड़ा अच्छा मिल जाता है, सोसाइटीज़ वगैरह थोड़ी सी काम कर रही होती हैं। एक तो ये कॉलेज काफ़ी ज़्यादा, पिछले साल के रिव्यूज़ भी देखोगे तो इस साल के रिव्यूज़ आप अगर मेरे देख रहे हैं तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के टीचर्स इसको नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाने के लिए, कई सारे फर्स्ट प्राइज यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो पीयर ग्रुप अच्छा हो रहा है, प्लेसमेंट्स भी ठीक ठाक लग रही हैं। रिसेशंस के टाइम पे भी थोड़ा अंदर की बातें मैं आपको बता सकता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो चीज़ें क्रैक हो रही हैं। तो अच्छी बात सबसे पहले है कि यहाँ के लोग जो हैं, चाहे टीचर्स कह लो चाहे बच्चे कह लो, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। बुरी बात क्या है कि यहाँ पे अटेंडेंस का इशू थोड़ा बहुत होने लगा है, जो कि लास्ट ईयर तक इतना नहीं होता था। तो अटेंडेंस का वही यार एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ेगी, थोड़ी घर पे वगैरह पे फ़ोन चला जाता है, वो आपको घर पे समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आपके अटेंडेंस का में तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, थोड़ा सा आपको हैंडल करनी आनी चाहिए चीज़ें। 5th नंबर पे आ जाता है हमारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। एस्टैब्लिश करा गया था ये 1999 में। सबसे पास मेट्रो स्टेशन है इसका पश्चिम विहार ईस्ट। सबसे बढ़िया बात है मेट्रो से उतरती कॉलेज है, कुछ नहीं पकड़नी तुम्हें, अपने रिक्शा वगैरह कुछ नहीं पकड़ना, मेट्रो से उतरते ही सामने कॉलेज है। NRF रैंकिंग इसकी 251 से 300 के बीच में लाई करती है। मोड ऑफ एडमिशन JEE के थ्रू होगा। JEE में अच्छी खासी रैंक लानी पड़ेगी। उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में आपको पार्ट लेना पड़ेगा। सही से चॉइस फिलिंग करनी है कि वही सेम बात है हर कॉलेज के लिए जितने भी IPU के हैं। पहले यहाँ पे 2 शिफ्ट थे, जब मेरा एडमिशन हो रहा था उस टाइम तक 2 शिफ्ट थे, फिर अगले साल से इन्होंने एक ही शिफ्ट कर दिया। टोटल यहाँ पे 540 सीट्स हैं। दिल्ली कैंडिडेट के लिए राउंड 3 में हमारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग गई थी 69,000 के अराउंड, और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट के लिए गई थी हमारी 40,000 के अराउंड। फीस भाई वहीं आकी 1,80,000 पर एनम के आसपास है। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है, हर कॉलेज अपनी बढ़ा रहा है, DTU यूनिवर्सिटी वगैरह सब भी इस साल इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने लास्ट ईयर इंक्रीज़ कर दी, सब में इंक्रीज़ करेगी। कोरोना के टाइम पे इन्होंने इंक्रीज़ नहीं करती, हर साल वैसे इंक्रीज़ करते थे। और आपको हॉस्टल मेस वगैरह लेना है, हॉस्टल तो खैर यहाँ पे है नहीं, बाकी अगर आपको
अलग से पीजी वगैरह लेना है, मेस वगैरह लेना है, तो अलग से वो आपको पे करना पड़ेगा 40 to 50,000 हम अपना साल का, कम बोल रहा हूँ, 60 to 70,000 एक्स्ट्रा आप मान के चलो। अच्छी बात यह है पूरे कैंपस में एसी लगे हुए हैं। आईपी में एक ऐसा अकेला कॉलेज है जिसमें पूरे कैंपस में एसी लगे हैं। विप्स और नया ऐड हुआ है जिसके अंदर एसी वगैरह लगे हुए हैं। बाकी ये यूएसआर भी ऐड हुए, जो नए कॉलेज बन रहे हैं उनमें तो लग ही रहे हैं। बाकी ये एक अकेला कॉलेज है जो कि शुरुआत से ही इसमें एसी वगैरह फिटिंग है। मेन चीज़ यहाँ की हरियाली अच्छी है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। प्लेसमेंट्स ठीक ठाक हैं, मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है। बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि प्लेसमेंट के ग्राफ में डिक्लाइन आ रहा है, यानी कि काफ़ी टाइम से प्लेसमेंट इसकी बढ़ नहीं रही है, जितनी थी उतनी है, उससे भी थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। 5 लाख के अराउंड हमारा एवरेज पैकेज इसका अराउंड कर रहा है, जबकि बीपीआईटी का वहीं पे हमारा 9 से 10 लाख के बीच में हमारा घूम रहा है। बाकी अभी नया प्लेसमेंट रिकॉर्ड आएगा तो हमें चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, gargavish909। बाकी ऐसे ही और सारा कूल स्टफ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऐसे मैंने कह दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप करेंगे। बाकी मिलते हैं आगे बहुत सारी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।